हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जग्गू विषय ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में हम लेव वाइगोत्स्की के टॉप 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ विद एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। ये वीडियो शिक्षक भर्ती और ऑल ओवर टेट, चाहे वो सेंट्रल टेट हो या फिर स्टेट टेट हो, की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, साथ ही क्वेश्चन के साथ सॉल्व करते हुए चलिए और अपना आंसर कमेंट करते हुए चलिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, एक शिक्षक विद्यार्थियों को उनकी क्षमता के अनुसार अलग अलग स्तर की सहायता प्रदान करता है। वाइगोत्स्की के अनुसार यह किस सिद्धांत का सर्वोत्तम उदाहरण है? व्यक्तिगत भिन्नता, सहारा प्रदान करना, अंतर्दृष्टि अधिगम, परीक्षण एवं त्रुटि अधिगम। इसका सही आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सहारा प्रदान करना, या फिर इसको इसके फोल्डिंग कहा जाता है। देखिए, इसके फोल्डिंग में शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार सहायता प्रदान करता है और धीरे धीरे उसे कम कर देता है। चलिए आगे चलते हैं, दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का सर्वोत्तम माध्यम है? रटकर सीखना, सामाजिक अंतःक्रिया, केवल व्याख्यान, व्यक्तिगत अध्ययन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अंतःक्रिया या फिर सोशल इंटरेक्शन। देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना सामाजिक प्रक्रिया है तथा प्रभावी अधिगम सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार यदि कोई कार्य विद्यार्थी स्वयं नहीं कर सकता लेकिन शिक्षक के मार्गदर्शन में कर लेता है तो वह कार्य किस क्षेत्र में आता है? वास्तविक विकास स्तर, एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल, निकटस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी, परिपक्वता स्तर, मैच्योरेशन लेवल, संवेदी विकास स्तर, सेंसरी डेवलपमेंट लेवल। इसका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निकटस्थ विकास का क्षेत्र या फिर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी। देखिए, जेडपीडी वह क्षेत्र है जहाँ विद्यार्थी सहायता प्राप्त करके कठिन कार्य सफलतापूर्वक कर सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति, कल्चर की क्या भूमिका है? कोई भूमिका नहीं होती है, केवल भाषा को प्रभावित करती है, सोचने एवं सीखने के तरीके को प्रभावित करती है, केवल व्यवहार को प्रभावित करती है। इसका सही आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सोचने एवं सीखने के तरीके को प्रभावित करती है। देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार संस्कृति बच्चे के सोचने, तर्क करने और समस्या समाधान के तरीके को निर्धारित करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का समर्थन करता है? ज्ञान केवल अनुभव से प्राप्त होता है, ज्ञान का निर्माण सामाजिक एवं सांस्कृतिक अनुभवों से होता है, ज्ञान केवल शिक्षक द्वारा दिया जाता है, ज्ञान केवल पुस्तकें पढ़ने से प्राप्त होता है। इसका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान का निर्माण सामाजिक एवं सांस्कृतिक अनुभवों से होता है। देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार ज्ञान का निर्माण सामाजिक सहभागिता एवं सांस्कृतिक अनुभवों के माध्यम से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भाषा केवल संचार का माध्यम है, भाषा संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख उपकरण है, भाषा का सोच से कोई संबंध नहीं है, भाषा का महत्व केवल विद्यालय में होता है। इसका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख उपकरण है। देखिए, भाषा विचारों को व्यवस्थित करती है और आत्मनियंत्रण एवं समस्या समाधान में सहायता करती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, यदि शिक्षक विद्यार्थियों को पहले उदाहरण देता है, फिर संकेत देता है और अंत में उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने देता है तो यह किस अवधारणा को दर्शाता है? खोजपरक अधिगम या फिर डिस्कवरी लर्निंग, सहायता प्रदान करना, सहारा प्रदान करना, इसके फोल्डिंग, अनुबंधन, कंडीशनिंग, रटकर सीखना, रोट लर्निंग। इसका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहारा प्रदान करना, या फिर इसे इसके फोल्डिंग कहा जाता है। देखिए, प्रारंभिक सहायता देकर धीरे धीरे उसे हटाना इसके फोल्डिंग का प्रमुख सिद्धांत है। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान रखिएगा, गलत है की बात हो रहा है। सामाजिक सहयोग सीखने को बढ़ावा देता है, बिल्कुल देता है। सामाजिक सहयोग जो है सीखने को बढ़ावा देता है। वाइगोत्स्की सामाजिक सहयोग पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। दूसरा है, शिक्षक एक मार्गदर्शक फैसिलिटेटर होता है। जी बिल्कुल होता है, शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में होता है। हमारा NEP 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी कहता है कि शिक्षक जो है एक फैसिलिटेटर या फिर मार्गदर्शक सुविधादाता होता है। तीसरा है, बच्चा हमेशा अकेले ही सबसे अच्छा सीखता है। और चौथा है, जेडपीडी प्रभावी शिक्षण का आधार है। तो जेडपीडी जो है प्रभावी शिक्षण का आधार है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बच्चा
हमेशा अकेले ही सबसे अच्छा सीखता है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार ये जो है बिल्कुल गलत है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा सामाजिक रूप से अंतःक्रिया करके अधिक सीखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वाइगोत्स्की ने सहयोगात्मक अधिगम एवं सामाजिक अंतःक्रिया को सबसे अधिक महत्व दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, वाइगोत्स्की के अनुसार विद्यालय में शिक्षक का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? केवल पाठ्यक्रम पूरा करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, विद्यार्थियों की संभावित क्षमता पोटेंशियल डेवलपमेंट का विकास करना, केवल गृह कार्य देना। इसका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों की संभावित क्षमता पोटेंशियल डेवलपमेंट का विकास करना। देखिए, शिक्षक का कार्य जेडपीडी के माध्यम से विद्यार्थियों को उसकी वर्तमान क्षमता से आगे ले जाना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर, अपना आंसर कमेंट करते चलिएगा। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का सबसे उपयुक्त उदाहरण है? शिक्षक पूरी कक्षा में केवल व्याख्यान देता है, विद्यार्थी बिना किसी सहायता के सभी कार्य करते हैं, विद्यार्थी समूह में कार्य करते हैं तथा शिक्षक आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन देता है, विद्यार्थी केवल रटकर परीक्षा की तैयारी करते हैं। अपना आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थी समूह में कार्य करते हैं तथा शिक्षक आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन देता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, उसके पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सामाजिक सहयोग समूह अधिगम जेडपीडी तथा शिक्षक का मार्गदर्शन, ये सभी वाइगोत्स्की के सिद्धांत के प्रमुख तत्व हैं। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी का सर्वोत्तम उदाहरण है? विद्यार्थी बिना किसी सहायता के कार्य पूरा करता है, विद्यार्थी शिक्षक के मार्गदर्शन में कठिन कार्य पूरा करता है, विद्यार्थी केवल पुस्तक पढ़कर सीखता है, विद्यार्थी केवल रटकर उत्तर याद करता है। सही आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थी शिक्षक के मार्गदर्शन में कठिन कार्य पूरा करता है। और यही है हमारा जेडपीडी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। जेडपीडी वह क्षेत्र है जहां विद्यार्थी स्वयं कार्य नहीं कर सकता, लेकिन शिक्षक या एमकेओ, मोर नॉलेजेबल अदर की सहायता से सफलतापूर्वक कार्य कर लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, वाइगोत्स्की के अनुसार प्रभावी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? केवल परीक्षा में अच्छे अंक दिलाना, केवल पाठ्यक्रम पूरा करना, विद्यार्थी की संभावित क्षमता पोटेंशियल डेवलपमेंट का विकास करना, केवल गृह कार्य करवाना। अपना आंसर जो है जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थी की संभावित क्षमता पोटेंशियल डेवलपमेंट का विकास करना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। प्रश्न, उसके पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उसकी वर्तमान क्षमता से आगे बढ़ाना होना चाहिए। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत लेव वाइगोत्स्की द्वारा प्रतिपादित किया गया है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशल कल्चरल थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास के चरण, स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सक्रिय अनुबंध ऑपरेंट कंडीशनिंग, और डी है हमारा परीक्षण एवं त्रुटि अधिगम, ट्रायल एंड एरर लर्निंग। अपना आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। तो वाइगोत्स्की ने सोशल कल्चर थ्योरी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया, जबकि अन्य सिद्धांत क्रमशः पियाजे, स्किनर और थॉर्नडाइक से संबंधित है। इसको भी याद रखना है। संज्ञानात्मक विकास के चरण, स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये जो थ्योरी है ये जीन पियाजे का है। सक्रिय अनुबंध ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है स्किनर का है, बीएफ स्किनर। और परीक्षण एवं त्रुटि अधिगम, ट्रायल एंड एरर लर्निंग जो है ये थॉर्नडाइक का है। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। यदि शिक्षक विद्यार्थियों को समूह में कार्य करने, चर्चा करने तथा एक दूसरे से सीखने के अवसर देता है तो यह किस सिद्धांत का अनुप्रयोग है? व्यवहारवाद, बिहेवियोरिज्म, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशल कल्चर थ्योरी, शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग, परीक्षण एवं त्रुटि अधिगम, ट्रायल एंड एरर लर्निंग। अपना आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशल कल्चरल थ्योरी। देखिए, सामाजिक सहयोग एवं समूह अधिगम वाइगोत्स्की के सिद्धांत के प्रमुख आधार है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। प्रश्न नंबर 15, वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का सबसे उपयुक्त वातावरण है? प्रतियोगी वातावरण, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, सहयोगात्मक वातावरण, कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट, दंड आधारित वातावरण, पनिशमेंट बेस्ड एनवायरनमेंट, पूर्णतः व्यक्तिगत वातावरण, इंडिविजुअल एनवायरनमेंट। अपना आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहयोगात्मक वातावरण या कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट। देखिए, वाइगोत्स्की ने सहयोग, संवाद एवं सामाजिक सहभागिता को प्रभावी अधिगम का आधार माना है। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है कहा है।
भाषा संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण साधन है, बिल्कुल सही बात है। वाइगोत्स्की ने भाषा पर भी जोर दिया है। सामाजिक अंतःक्रिया सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बिल्कुल सही बात है। वाइगोत्स्की के थ्योरी का जो प्रमुख आधार यही है, सामाजिक अंतःक्रिया। सीखना पूर्णतः व्यक्तिगत प्रक्रिया है। शिक्षक एक मार्गदर्शक फैसिलिटेटर की भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, शिक्षक एक मार्गदर्शक या फैसिलिटेटर की भूमिका निभाता है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी, सीखना पूर्णतः व्यक्तिगत प्रक्रिया है, ये गलत है। सीखना वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना व्यक्तिगत प्रक्रिया न होकर के सामाजिक प्रक्रिया है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सीखना पूर्णतः व्यक्तिगत प्रक्रिया है। चलिए, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना मूलतः सामाजिक प्रक्रिया है। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। प्रश्न नंबर 17 है, यदि शिक्षक विद्यार्थियों को कठिन कार्य के दौरान संकेत, हिंट्स, उदाहरण, एग्जाम्पल्स एवं आवश्यक सहयोग प्रदान करता है तो यह किस अवधारणा का उदाहरण है? पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट, सहारा प्रदान करना, इसके फोल्डिंग, आकार देना, शेपिंग, अनुकरण, इमिटेशन। अपना आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सहारा प्रदान करना या फिर इसके फोल्डिंग। देखिए, इसके फोल्डिंग में शिक्षक आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करता है और धीरे धीरे उसे कम कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। अपना आंसर कमेंट करते चलिएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार मोर नॉलेजेबल अदर MKO कौन हो सकता है? केवल शिक्षक, केवल माता पिता, केवल बड़ा भाई या बहन, कोई भी व्यक्ति जिसके पास शिक्षार्थी की अपेक्षा अधिक ज्ञान या कौशल हो। अपना आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कोई भी व्यक्ति जिसके पास शिक्षार्थी की अपेक्षा अधिक ज्ञान या कौशल हो। चलिए, क्वेश्चन 1 से 18 तक के आंसर जल्दी से अपना कमेंट कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 होगा, उसके पहले देख लेते हैं इसकी व्याख्या। MKO शिक्षक, अभिभावक, सहपाठी या कोई भी अनुभवी व्यक्ति हो सकता है। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है हमारा, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है? व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड, रटने की विधि, रूट लर्निंग, सहयोगात्मक अधिगम, कोलैबोरेटिव लर्निंग, केवल स्व अध्ययन, सेल्फ स्टडी। अपना आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सहयोगात्मक अधिगम या फिर कोलैबोरेटिव लर्निंग। अब चलिए उसका व्याख्या देख लेते हैं। सहयोगात्मक अधिगम विद्यार्थियों के बीच सामाजिक अंतःक्रिया बढ़ाता है, जिससे प्रभावी अधिगम होता है। अब आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। अपना आंसर कमेंट कीजिएगा और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाइगोत्स्की के सिद्धांत का सबसे उपयुक्त निष्कर्ष प्रस्तुत करता है? सीखना केवल परिपक्वता का परिणाम है। सामाजिक सहयोग, भाषा एवं संस्कृति संज्ञानात्मक विकास के प्रमुख आधार हैं। बुद्धि जन्मजात होती है और उसमें परिवर्तन संभव नहीं है। शिक्षक की भूमिका केवल ज्ञान प्रदान करना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो है जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक सहयोग, भाषा एवं संस्कृति संज्ञानात्मक विकास के प्रमुख आधार हैं। देख लेते हैं, ये वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का मूल सार भी है। साथियों, आज की इस वीडियो में मैंने लेव वाइगोत्स्की के टॉप 20 इंपॉर्टेंट MCQs विद एक्सप्लेनेशन कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी और आपकी तैयारी में ये थोड़ी सी हेल्पफुल हो रही होंगी। इसी तरह के नए नए वीडियोस हमारे चैनल पर कंटिन्यू आते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें और अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करें। चलिए साथियों, मिलते हैं फिर नए वीडियो और MCQs के साथ। तब तक अपनी तैयारी करते रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।